आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस। सो हमारे पास इस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास हमें दे रखा है 20 kg है और वो सस्पेंडेड है एक मेटल वायर के थ्रू, जो कि अनस्ट्रेच्ड उसकी लेंथ दी गई है, मतलब स्ट्रेच होने से पहले की उसकी लेंथ दी गई है 4 मीटर और उसका डायमीटर हमें दे रखा है 1 mm। और जो सस्पेंडेड सिस्टम है वो जो सरफेस है, सरफेस से 2 mm के गैप पर लटक रहा है, मतलब नीचे से सिर्फ 2 mm की जगह खाली है, नहीं तो टच कर जाए सरफेस पर, तो इतना गैप है बिटवीन सरफेस एंड द स्फेयर। और हमें पूछ रहा है कि एंगल क्या होगा अगर उस सस्पेंडेड सिस्टम को पकड़ के वर्टिकली थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाए, एक एंगल थीटा बनाया जाए और उसको छोड़ दिया जाए, तो उसके कितने चांसेस हैं कि वो फोर्स से टच करेगा बिना रब किए, मतलब ऑसिलेट करे। तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए उसके लिए पूछ रहा है हमसे। इसके लिए उसका यंग मॉडुलस दे रखा है उस मटेरियल का, जो कि है 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जितनी चीज़ें दी हैं वो सब हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर पेन डाउन कर लेते हैं। सो हमारे पास मास ऑफ द स्फेयर है m इक्वल्स टू है 20 किलोग्राम। सेकेंड चीज़ है डायमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर, जो कि है 4 मीटर लॉन्ग, एंड द डायमीटर ऑफ द वायर है, सो इट्स डायमीटर d इक्वल्स टू 2r इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर। और हम इसको मीटर में चेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर। थर्ड चीज़ हमें दे रखी है यंग मॉडुलस ऑफ द वायर मटेरियल, तो वो दे रखा है 2.0 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो हमें निकालना है एंगल कितना होना चाहिए। उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, पूरा सिस्टम का एक फिगर बना लेते हैं। सो हमें क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी आसानी होगी, तो फिगर बनाते हैं पहले। सो हमने यह फिगर बना लिया है। तो यहाँ पर ये सिस्टम है, लटक रहा है। जो इनिशियल कंडीशन थी वो ये है। तो इसमें इनिशियल कंडीशन में एक टेंशन लग रहा था, टी टेंशन लग रहा था, लेट्स से टी। इसका मास है m, जो कि हमें दे रखा है 20 किलोग्राम। और इसकी यहाँ से यहाँ तक की ये फ्लोर की डिस्टेंस हमें दे रखी थी, ये कितनी है, इसमें गैप है 2 mm का, 2 mm का गैप दे रखा है। और इसकी पूरी लेंथ जो है l, वो दे रखी है 4 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाया जाए, ऐसे ले गया गया और थीटा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल पे ले जाके उसको छोड़ देते हैं, तो उसकी क्या एंगल होगा कि वो टच ना करे, मतलब कितने एंगल तक उसको उठा के छोड़े कि वो स्ट्रेच होने के बाद 2 मिलीमीटर का ही सिर्फ डिस्टेंस वो स्ट्रेच हो, उससे ज़्यादा स्ट्रेच ना हो। हमें ये एक्चुअली निकालना है। अगर 2 मिलीमीटर से ज़्यादा वो स्ट्रेच हो जाता है तो सरफेस पर रब करने लगेगा, तो हमें उससे बचना है कि वो सरफेस को टच ना करते हुए एग्जैक्टली 2 मिलीमीटर जो है स्ट्रेच हो। तो एक्चुअली हमें ये क्या दी है, डेल एल की वैल्यू दे रखी है। तो जो पूरी हमारी बाद में लेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एल प्लस डेल एल हो जाएगी। स्ट्रेच होने के बाद जब हम इसको थीटा एंगल पे ले जाके छोड़ देंगे तो हमारी पूरी एंगल जो होगी वो होगी एल प्लस डेल एल। तो हम कैलकुलेट करते हैं, हमें थीटा निकालना है। तो उसके लिए पहले इनिशियल कंडीशन क्या है, जब इनिशियल कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो हैंग हो रहा है, तो उसके लिए जो टेंशन टी लग रहा है वायर पे वो क्या है, mg के इक्वल होगा। टेंशन जो होगा वो mg के इक्वल होगा। तो लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी कंडीशन क्या है, जब हम इसको स्ट्रेच कर दिए तो इसमें एक और टेंशन, दूसरा टेंशन लगने लगा। हम उसको नाम दे देते हैं टी डैश। उसको क्या नाम ले लिए, टी डैश। एक नया टेंशन लग रहा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, mg प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। एम वी स्क्वायर बाई आर क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। एक्चुअली जब हम इसको डिस्प्लेस करेंगे इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो ये क्या करेगा, अपने
इनिशियल पोजीशन पे आने के लिए एक फोर्स उस पर लगेगा, जो कि क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। तो ये फोर्स भी उसमें लग रहा है, इसलिए टेंशन पूरा क्या होगा, mg प्लस सेंट्रीपिटल वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज mv²/r। तो mv²/r हमने यहाँ पर लिख लिया। तो चेंज इन टेंशन जो होगा, इनिशियल और फाइनल टेंशन में चेंज जो होगा, चेंज इन टेंशन डेल टी इक्वल्स टू आ जाएगा टी डैश माइनस टी, ये इक्वल्स टू आएगा mv² डिवाइडेड बाई r। तो ये हमें, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन मान ली, ये हमें मिल गई डेल टी की वैल्यू, चेंज इन टेंशन की वैल्यू। टेंशन में इतना वायर के चेंज आ जाएगा जब उसको हम थीटा एंगल ले जाके छोड़ देंगे। तो अब हम जानते हैं कि हम यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं नाउ फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से प्रिंसिपल, सो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। सो हमारे पास है हाफ mv², जो कि ये v क्या है, v वेलोसिटी तब होगी जब हम इसको स्ट्रेच करके थीटा एंगल बना के जब छोड़ेंगे, तो v वेलोसिटी से वो यहाँ पर v वेलोसिटी से वो इधर आएगा अपनी इनिशियल पोजीशन पर। लेट्स से इनिशियल पोजीशन क्या है, o है, तो वो o की तरफ आएगा। और इनिशियली वो क्या था, रेस्ट में था, इसलिए v है नहीं, तो ये 0 हो जाएगा, हाफ mv²। और ये इक्वल होगा mg r इंटू आर क्या है, रेडियस है आर की, 1 माइनस कॉस थीटा। सो ये एंगल बन रहा है, कॉस थीटा एंगल हमने कंसीडर किया है इसका। तो इसको हम लिख लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो v इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा 2gr 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमें v² की वैल्यू मिल गई। तो इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। इन सभी इक्वेशन की अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे फाइनल इक्वेशन में, तो पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा थीटा का। अब हमने, चूंकि हमने इसके पहले वाले इक्वेशन क्या था, हमारे सेकंड इक्वेशन में क्या था, डेल टी हमने निकाला था। डेल टी में अगर हम यहाँ से ये वाली v की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दें, तो हमें डेल टी की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि चेंज इन टेंशन होगा। तो डेल टी की फाइनल वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हो जाएगी m इंटू क्या था, 2gr 1 माइनस कॉस थीटा, ये v² की पूरी की वैल्यू हो जाएगी, और ये डिवाइडेड बाय है r से। तो इसको अगर हम r से r कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, तो हमारे पास बचेगा 2mg 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमारे पास चेंज इन जो टेंशन मिला है वो क्या मिला हमसे, 2mg 1 माइनस कॉस थीटा। अब चूंकि हम जानते हैं, हमें ये फार्मूला कई बार यूज कर चुका है, हम यूज कर चुके हैं ये फार्मूला पहले भी। तो ये होता है F इक्वल्स टू डेल टी। जो चेंज इन टेंशन है, एक्चुअली क्या है, टेंशन क्या है, थ्रेड में फोर्स एक तरह से लग रहा है। टेंशन क्या है, एक्चुअली एक तरह का फोर्स ये है जो थ्रेड में लग रहा है, वायर में लग रहा है। तो एक ये हो गई इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं, सॉरी पहले ऊपर वाले एक जो डेल टी की वैल्यू है इसको हम एक इक्वेशन की वैल्यू दे देते हैं। ये 3 इक्वेशन था, तो इसको चौथा इक्वेशन दे देते हैं, और इसको 5वीं इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन बनाने से थोड़ा इजी होगा, वैल्यू कहाँ कहाँ है उसको पुट करने में। और हमारे पास अब यंग मॉडुलस की वैल्यू होती है। यंग मॉडुलस के इक्वल क्या होता है, हम दूसरा फार्मूला एक यूज करेंगे यंग मॉडुलस का। यंग मॉडुलस इक्वल टू होता है, हम जानते हैं क्या होता है, LF या FL इक्वल डिवाइडेड बाई ए एरिया ऑफ द वायर इनटू डेल L, चेंज इन लेंथ। तो हमें F इक्वल टू निकालने, तो इन दोनों को फिर हम रिलेट कर लेंगे दोनों इक्वेशन को। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, ये हो जाएगा F इक्वल्स टू वाई ए डेल एल डिवाइडेड बाई हो जाएगा L। तो ये हमारे पास F की वैल्यू मिल गई है। तो इसको 6 इक्वेशन बना दें। तो अब हमारे पास 5 और 6 इक्वेशन को अगर देखें, कंपेयर करें अगर दोनों को, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5
5 and 6, 5 और 6 को अगर हम देखें तो इक्वेट कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को। तो हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, क्योंकि डेल टी की वैल्यू भी यहाँ पर है तो इस वाली वैल्यू को हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं। ये हो जाएगी 2mg, जी की एम जी को क्या करते हैं, 2mg को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा में, तो 1 माइनस हो जाएगा 2mg कॉस थीटा, और ये इक्वल होगा, इक्वल किसके होगा, ये वाली एफ की वैल्यू के। एक एफ की वैल्यू ये डेल टी हो गई, क्योंकि डेल टी की वैल्यू ये होती है तो हमने ये लिख ली डायरेक्ट। अब इसके इक्वल्स ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगा वाई ए डेल एल डिवाइडेड बाई एल। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो इस पूरे को हम इधर ही रखते हैं, इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस उधर जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2mg कॉस थीटा इक्वल्स टू 2mg माइनस वाई ए डेल एल डिवाइडेड बाई एल, ये हो जाएगा। अब हमारे पास, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसलिए हम इसको लिख लेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू 2mg से डिवाइड कर देंगे तो ये 2mg अपॉन 2mg क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस वाई ए डेल एल डिवाइडेड बाई नीचे क्या आ जाएगा 2mg, तो 2lmg, ये हो गया। अब हमारे पास फाइनल कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, y की वैल्यू, a की वैल्यू, डेल एल की वैल्यू और 2lmg की वैल्यू, सब की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस वाई की वैल्यू हमें दे रखी थी, वाई की वैल्यू क्या दी थी, 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ए की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है, ए की वैल्यू हमें नहीं दी है, लेकिन उसका डायमीटर हमें दे रखा है। डायमीटर क्या है, डायमीटर दिया था हमें वायर का d इक्वल्स टू, जो कि 2r होता है, ये था हमारे पास 1 mm, तो इसको मीटर में चेंज किया था तो ये हो गया था 10⁻³ मीटर। तो डायमीटर है, हम अब इससे हम निकाल सकते हैं इसका एरिया, वायर का एरिया कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल्स टू निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो पाई की वैल्यू होती है 3.14 और आर की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि ये 2r है, आर की वैल्यू क्या होगी, ये डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.5 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, और इंटू 10⁻³ भी रहेगा साथ में, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, स्क्वायर होगा तो हमारे पास जो आर की वैल्यू मिलेगी, एरिया की वैल्यू मिलेगी, वो क्या हो जाएगी 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻6। सो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻6, और हमारे पास डेल एल की भी वैल्यू है। डेल एल की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेल एल है जो स्ट्रेच होने वाली लेंथ है, जितना जो सिस्टम हमारा है सरफेस से ऊपर जितना था वही हमारा क्या है डेल एल, इतना ही वो स्ट्रेच होगा, जो कि है 2 mm। तो इसको भी हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, इधर जगह नहीं इसलिए नीचे लिख लेते हैं इसको, 2 mm को 2 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा -3 मीटर, इसको मीटर में चेंज कर लिया, सेम यूनिट हो जाएगी सब, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी 4 मीटर, तो 4 इंटू एम की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 20 kg मास ऑफ स्फीयर, एंड द वैल्यू ऑफ जी इज 10। सो इन सब को सॉल्व करने के बाद जो हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1 माइनस 0.19625, जो कि इक्वल है, ये इक्वल है 0.80375। तो अगर हम इसको एंगल में निकालें, थीटा इक्वल्स टू लिखें कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा 0.80375, या प्योर एंगल में लिखें तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स की इतनी वैल्यू होती है, थीटा इक्वल्स टू 36.4 डिग्री। तो हमें एंगल मिल चुका है 36.4 डिग्री।
मतलब अगर हम इतना एंगल बना के, इतना एंगल पर ले जाके उस सिस्टम को छोड़ दे, स्फीयर को छोड़ दे जो कि सस्पेंडेड है एक वायर के थ्रू, मेटल वायर के थ्रू, तो वो एग्जैक्ट 2 मीटर उसके लेंथ जो है स्ट्रेच होगी और वो बिना रब करे सरफेस पर ऑसिलेट करेगा। सो ये हमारा आंसर रहा फाइनल। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।